और सबको वोट का अधिकार मिला, सब लोग सरकारें जनता चुनने लगी। लेकिन इस बीच एक ऐसा दौर आया 2014 के बाद जो एक फर्जी मॉडल था, गुजरात मॉडल। वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, वो गुजरात मॉडल जिसमें गरीब लोग अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकते, एक फर्जी मॉडल बनाया गया। इसी रामलीला मैदान के अंदर एक फर्जी आंदोलन की शुरुआत की गई, भ्रष्टाचार खत्म करने का आंदोलन। एक्चुअली वो आंदोलन भ्रष्टाचार खत्म करने का नहीं था, वो आंदोलन कोई अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन था आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस को, यूपीए सरकार को बदनाम करके खत्म करने का। क्योंकि उन्होंने 3 फर्जी केस बनाए, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, दूसरा कोल ब्लॉक घोटाला और तीसरा कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन हुआ क्या, इनकी खुद की जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इन्होंने, कोर्ट ने खुद कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तीनों घोटाले जो बनाए गए थे फर्जी, जिससे कांग्रेस की, यूपीए की सरकार को बदनाम किया गया था, तीनों के तीनों घोटाले फर्जी साबित हो गए। इन्होंने नारा दिया था काला धन वापस आएगा, आज काला धन 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कहां है वो अन्ना हजारे? इसका मतलब देश के साथ धोखा हुआ। और अब तो धोखा इस हद तक है, आपकी वोट की चोरी हो रही है। जनता जब किसी सरकार से परेशान होती है तो जनता चाहती है कि अपने वोट के माध्यम से इस सरकार को बदलो। लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? क्योंकि चोर आपकी वोट की चोरी करवानी है। पूरी प्लान क्या चेक किया गया है। तो साथियों, अंत में चूंकि वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं अपनी वाणी को खत्म करने से पहले एक बात और कह दूं कि भारत की वो सरकार जो एक समय कांग्रेस के नेतृत्व में चली, जिसने सैकड़ों पीएसयूज बनाए, एम्स बनाया, आईआईटी बनाई, देश का निर्माण किया, आज एक एक करके सब बेच दिया, सारे पीएसयूज बेच दिए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपका एजुकेशन का खर्चा 15 लाख से लेकर 50 लाख के बीच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से, लॉ कॉलेज से लाखों रुपया चाहिए, सरकारी कॉलेज से लाखों रुपए किसके पास है डिग्री कराने के लिए? हमारे लोगों को पढ़ाई का खर्चा महंगा करके हमारी पढ़ाई छीन ली गई है। 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आउटसोर्स कर दिया, सरकारी नौकरी सब ठेकेदारी प्रथा में दे दी। इस तरीके से देश की जनता पे हमला हुआ है। यह केवल वोट की चोरी नहीं है, यह पूरे सरकार की चोरी है। कितना लूटना है लूटो, लेकिन जब तक राहुल गांधी है, जब तक राहुल गांधी के शरीर में जान है, इस देश को लूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी हर जगह पर खड़े मिलेंगे जहां इस देश के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा। जय हिंद, जय भारत। नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मोहतरम जनाब खड़गे साहब, मोहतरमा सोनिया गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी और श्री वेणुगोपाल जी, आज का ये तारीखी दिन गवाह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई जो गारंटीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो रखवाले थे, लिखने वाले थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दिए थे, उसकी जो धज्जियां उड़ा के जो हमारा एक राइट जो होता है जमहूरियत का, वो है सबसे सेक्रेड राइट, दैट इज राइट टू वोट। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैंड इन ग्लव करके हमारे इस राइट को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के राइट को जिस तरीके से वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं, टेम्पलेट कर रहे हैं, आज न कि हमारा मुल्क अपने ही मुल्क में बदनाम हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी,
ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए, ये देखिए हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भगवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया, और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने दो चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहाँ देश का नौजवान
महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा हो